वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी हाल फिलहाल में सीजेआई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि तारीख पर तारीख का कल्चर हटना चाहिए। बहुत हो गया, अब तारीख पे तारीख नहीं होनी चाहिए। खैर, हमने अपनी वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस में तो तारीख पे तारीख से भी ज़्यादा कई बातें करी हैं। बट मैं ये चंद्रचूड़ साहब को बताना चाहता हूँ, ये ज़माना तारीख पे तारीख तो अब आप आज से 25-30 साल पहले की सोच अभी भी रखते हैं। आप लोगों ने जुडिशरी का इतना हाल ख़राब कर दिया है। अगर आप तारीख पे तारीख देंगे भी, बट ये नहीं पता कि उस तारीख में वो जज ठीक से सुनेगा, वो जज विक्टिम को पूरा बोलने देगा, वो जज एक एक्यूज्ड की कितनी साइड लेगा, और वो जज क्या एंड में जजमेंट सही देगा कि नहीं देगा। तारीख पे तारीख तो आज से 20-25 साल पहले बहुत चलता था और आज भी चलता है। चलो, आप ये ख़त्म कर दोगे, पर मिस्टर चंद्रचूड़ आप ये बताइए, आप रॉन्ग जजमेंट्स, करप्ट जजेस जब एक गलत जजमेंट देते हैं, इनके ऊपर कब कुछ एक्सरसाइज इनिशिएट करेंगे? कब आप ये बताएंगे कि अब जजेस को हम अकाउंटेबल कर रहे हैं? अगर कोई भी जज, जो हमने ब्लैक जस्टिस में भी दिखाया है, 3 बारी से ज़्यादा एक साल में गलत जजमेंट देता है, उसको सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कब आप बोलेंगे कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड वाला एरा जा चुका है? आज की डेट में जजेस में इतनी करप्शन है, इतने इंटरिम ऑर्डर्स वो गलत देते हैं, उनके ऊपर अब आप कार्रवाई, आप चंद्रचूड़ साहब और लॉ मिनिस्ट्री कार्रवाई शुरू करेगी। ये कब बिल, वैसे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट बड़े प्रोएक्टिवली सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं। मैं चंद्रचूड़ साहब से कहना चाहूँगा, अगर आपकी पार्लियामेंट जजेस की अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ नहीं लेके आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आप सुओ मोटो ले आइए। आप एक संदेश दीजिए पार्लियामेंट को कि जजेस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने आप आपका करप्शन, जो जजेस मनमानी करते हैं, पैसा लेते हैं, जैसे साकेत कोर्ट्स के अंदर, दिल्ली के अंदर ही जजेस 5 से 8 लाख रुपया बेल वगैरह से रिलेटेड केसेस का लेते हैं। तो जब उन्होंने पैसे ले लिए, इसका मतलब गलत जजमेंट दी, तो जस्टिस डिले तो आप छोड़ो, वो जस्टिस अगर आपने इमीडिएटली दे भी दी, पर जस्टिस अगर आपने गलत दिया, तो वो तो आपने एक कल्प्रिट को उल्टा बचा लिया। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? उसके लिए जजेस सीरियस क्यों नहीं है? और कमाल की बात है कि जितने भी जजेस रिटायर होते हैं, मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ, आजकल वो लॉकूर करके एक जज है, ये सर्टनली एक्टिविस्ट बन जाते हैं। इनको एकदम जज सुप्रीम कोर्ट में और जुडिशरी में खामियां दिखती हैं, और जब ये वहीं पे कुर्सियों पे बैठे होते हैं, जब ये गवर्नमेंट सैलरीज और गवर्नमेंट पर्क्स एंजॉय कर रहे होते हैं, तब इनको सब कुछ अच्छा लगता है। और हमारी मीडिया और हमारे सो कॉल्ड ये लाइव लॉ या लिव लॉ और ये बार एंड बेंच जैसे जो मीडिया चैनल्स हैं, ये लोग भी किसके पास जाते हैं? ये क्रुकेड जजेस के पास, जो अब रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने सिस्टम को बैठे बैठे बिगाड़ा है, उनके पास जा रहे हैं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। इसका मतलब है, जिस आदमी ने आपको जहर आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन दिया, अब आप उसको कहते हैं कि भाई जो स्लो पॉइजन है, इस स्लो पॉइजन से कैसे छुटकारा मिले। और वो अब जब उसने नौकरी छोड़ दी है, या वो उसकी रिटायरमेंट एज पे आ गया है, तो वो आदमी अब बताता है कि स्लो पॉइजन को ऐसे ऐसे ख़त्म किया जा सकता है। वो क्यों बताता है? क्योंकि वो भी उस चीज़ का हिस्सा रह चुका है, उसने भी लोगों को वो स्लो पॉइजन दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रचूड़ साहब, आज की डेट में इट इज़ नॉट ओनली अबाउट जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, इट इज़ अबाउट मच मोर देन दैट। कि अगर आप तारीख पे तारीख को ठीक कर भी देते हैं, अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस नहीं होंगी, तो क्या जजेस ठीक जजमेंट दे रहे हैं? क्योंकि इतनी करप्शन फैल चुकी है। एंड प्लीज रिमेंबर, इफ एनीबडी गोज टू द कोर्ट, दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर हिम, नॉट द फर्स्ट रिजॉर्ट. And before going to the court, the kind of chakkars he has to make to the police, to with the lawyers, and with the money and with the time, that is humongous. बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्लैक जस्टिस वेब सीरीज नहीं देखी है, आप www.blackjustice.in में देख सकते हैं।
थैंक यू सो मच। गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते।